कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताने में सक्षम है कि कितनी मात्रा में वो आपका बढ़ रहा है। उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर आप सभी जानते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एक छोटा मोटा आपको सर्किट बना दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो एक स्विच लगा है, यहाँ पर आपका सेल लगा है, फिर आपकी बल्ब लगी है और बल्ब के साथ यहाँ पर वोल्ट मीटर जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और ये क्या है? एमीटर जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डाली गई है। Now we are going to talking about Ohm's law. What is Ohm's law? Firstly, you know, on the constant temperature, अगर हम constant temperature रखते हैं तो करंट जो आपके कंडक्टर से फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। याद रखिएगा, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ऑन द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या है? बिल्कुल फिक्स्ड है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स, मतलब कि टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आप नहीं ले रहे हो, तो फिर जो भी करंट आपकी फ्लो कर रही है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी वैसे वैसे करंट की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा वैसे वैसे करंट घटेगा। जैसे कि आप लोग देखा भी होगा, जब गर्मी का मौसम आता है तो वोल्टेज लो हो जाती है, तो आप क्या करते हो? वोल्टेज लो हो गया यानी करंट की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे ठंडी के मौसम या फिर बरसात हो जाती है तो वैसे वोल्टेज बढ़ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंजिंग आया, जैसे चेंजिंग आया तो वहाँ पे करंट की मात्रा में भी चेंजिंग आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो करंट का है। और किसी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है एक हम लोग कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा कि 3:4, तो आप इसे क्या लिखते हो? 3x एंड 4x। मतलब ये कांस्टेंट है जिस कांस्टेंट का आपने यूज किया ताकि इस रेशियो को आप हटा सको। ठीक उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस के हम लोग जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो आपका प्रोपोर्शनल है उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक नियतांक देते हैं कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? आर होता है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी करेंगे। तो इस प्रकार से भी किसके बराबर होता है बेटा? I मल्टीप्लाई आर या फिर R मल्टीप्लाई आई। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालें, करंट का जो फॉर्मूला निकालें, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I = V/R, और R = क्या होता है? V/I। V का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, V = क्या होता है? V = होता है W/Q, और V = क्या होता है? IR। I का एक फॉर्मूला हमारे पास अभी हुआ है वो ओम्स लॉ के माध्यम से V/R, और उसी प्रकार से I = क्या होता है? Q/T। ठीक है, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपके पास मिल चुका है, वो क्या है फॉर्मूला? इसका दो फॉर्मूला बनेगा, V/I। चलिए देखते हैं अभी हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? The resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference across it to its strength current flowing through it। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए रेशियो है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, कंडक्टर का, और साथ साथ जो स्ट्रेंथ आपकी करंट गुजर रही है उसका आपका रेशियो बनता है। उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यह रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। एसआई यूनिट जो आपकी रेजिस्टेंस की होती है बेटा वो ओम्स होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? आपका ओमेगा होता है। 1 ohm is defined as when 1 ampere current flowing through a conductor or when the potential difference is applied is 1 volt। हम कह सकते हैं कि एक जो है आपका कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का आपका रेजिस्टेंस कितने का है? 1 ओम का है। कब? अगर वहाँ पे जो 1 एम्पेयर की करंट गुजरती है और वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया वो कितने वोल्ट का है? 1 वोल्ट का। तो हम कह सकते हैं आपका जो है ये रेजिस्टेंस जो होता है वो कितने ओम का होगा? 1 ओम का। ठीक उसी प्रकार 2 ओम अगर डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पर 2 वोल्ट का जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट कितना गुजर रहा है? तो 1 एम्पियर का करंट गुजर रहा है। तो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर ओम कितने का है? तो यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस बना है। अभी हम जानकारी करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर जिस पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? तो लेंथ है। If the length of conductor is increased, then the resistance will be increased. If the length of the conductor is decreased, then the resistance will decrease. This means that length is directly proportional to the length. Length is directly proportional to the resistance.
लेंथ जो आपका कंडक्टर का होता है अगर वो बढ़ा दिया जाए तो फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को घटा दिया जाए तो रेजिस्टेंस की मात्रा घट जाती है। और इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। यानी लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा, लेंथ जैसे जैसे घटेगा रेजिस्टेंस वैसे वैसे घटेगा। ठीक है, दूसरी इसकी हम लोग जो प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरा कौन कौन सा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स दैट, और इसे थिकनेस ऑफ कंडक्टर भी कहा जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका अर्थ ये हुआ वो डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है। इन्वर्सली डिपेंड मीन्स दैट कि इसका अर्थ ये हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस का होता है। थिकनेस जैसे जैसे कम होगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। यानी ये चीज़ कर सकते हैं कि आज वो प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा था, आपने देखा रेजिस्टेंस बढ़ा था, लेंथ